उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां हर किसी को बस आने वाली गुड न्यूज का ही इंतजार है। यहां 41 जिंदगियों को बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे सभी मजदूरों को निकालने का प्रयास आज 17वें दिन पर भी कायम है। कई मोर्चों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ समतल ड्रिलिंग का भी काम चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल हो जाने के बाद सोमवार को रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट को खुदाई के लिए बुलाया गया। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। पूरे मामले पर पीएमओ की नजर बनी है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू में जुटे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने मौके पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और ये बताया कि बड़ी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। साथ ही 52 मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। सुरंग में सब ठीक है, जल्द ही सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः सर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के साथ साथ देश भर में दुआओं का सिलसिला भी तेज हो गया है। खास बात यह है कि सिलक्यारा टनल के बाहर पारंपरिक अंदाज में कुछ महिलाओं ने गीत के जरिए मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की। दूर दूर बाटी आया बाई नगारक चटर्याला सिलक्यारा का मैनागा तू भी प्यारा रक चटर्याला सिलक्यारा का उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू पर जीएनटी की टीम की नजर लगातार बनी है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में डेमो के जरिए देखिए किस तरह मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए उत्तरकाशी से हमारे रिपोर्टर आशुतोष की रिपोर्ट। मैं सीमा को अगर समझाना हो अर्पिता, तो सबसे बढ़िया होगा कि हम उन दर्शकों को, तमाम लोगों को एक डेमो दिखाएं। अब मैं जहां पर खड़ा हूं, ये 6 मीटर लंबी पाइप है। एक और पाइप दरअसल पूरे हिस्से में वेल्ड की जा रही है और जो पहली पाइप ऑलरेडी अंदर है, जैसे ये आखिरी पाइप जाएगी, मतलब 6 मीटर समझिए, ब्रेक थ्रू 4 से 5 मीटर में अब और मिलना बाकी है। लेकिन वो होता कैसे है? दरअसल जो मजदूर है, आप समझिए इतनी पतली पाइप में, यहाँ एक मजदूर है बेचारे, वो हमारी मदद कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। वो हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें। इतनी सी पतली पाइप में 800 मिलीमीटर की पाइप में आप सोचिए कैसे काम होगा। इस तरह के कन्वेंशनल मेथड होंगे और इस तरह से, मान लीजिए इस मलबे के आगे मैं खड़ा हूं और यही हिस्सा है जिसको इन्हें काटना है। ये मलबा है, इसको पहले काटेंगे। ये थोड़ा और आगे आते हैं। जब यहाँ इतनी जगह बनेगी, पीछे से ऑगर मशीन जिसके ऊपर ये रखा हुआ है पाइप, वो इसे और आगे धक्का देगी। उससे आप जो है 1 मीटर आगे बढ़ेंगे और ये समय ज्यादा है। जब पूरी पाइप आ जाएगी, मशीन के अलाइनमेंट पर 5 मीटर की जगह बचेगी, तो ऐसी ही एक पाइप आखिरी हिस्से में वेल्ड की जाएगी, फिर उसे पुश किया जाएगा। आप समझिए इतने से हिस्से में एक मजदूर है, इसके पीछे दूसरा है, इसके पीछे तीसरा है। और इस तरह के कन्वेंशनल मेथड से जब वो उसको काट रहे होंगे तो कितनी मुश्किलें आती होंगी। तो जिस तरह से आशुतोष ने बताया, इस टनल में पाइप जब डाली जाएगी तभी मजदूर जो हैं वो बाहर कर आएंगे एक एक करके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले जब ऑगर ब्लेड से ड्रिलिंग की जा रही थी, तब भी करीब करीब तरीका यही था कि किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जब अमेरिकी ऑगर ब्लेड की ड्रिलिंग का काम फेल हुआ, तो उसके बाद इस वर्टिकल ड्रिलिंग पे काम शुरू हुआ है। 58 मीटर की दूरी पे पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें उम्मीद है मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बस अब हर किसी को आने वाली गुड न्यूज का ही इंतजार है। यहाँ 41 जिंदगियों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। और 17वें दिन भी उम्मीद है कि मजदूर जब बाहर आएंगे तो वो सुरक्षित होंगे। और
राहत भरी वो 10 बातें भी आपको बता दें। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संजीवनी जो साबित हुई है, सबसे अच्छी बात ये साबित हुई है कि रेस्क्यू में जुटे लोगों को जल्दबाजी नहीं है, संयम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक एक करके उन बातों पर गौर करते हैं जिसे इस ऑपरेशन का प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की विकल्पों पे काम जारी है, जिसमें कि वर्टिकल ड्रिलिंग अहम है। खबर है कि आज सुबह तक 42 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा चुका है। दूसरी राहत भरी खबर यह है कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम होना है, जिसमें 42 मीटर किया जा चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि 56 या 58 मीटर तक उम्मीद जो है यह है कि मजदूर बाहर आ जाएंगे। और अच्छी बात इसमें यह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि इस ओर से भी 4 से 5 मीटर काम आगे बढ़ा है। ऑपरेशन में अब रैट माइनर्स जुटे हैं, तो बड़े परंपरागत तरीके से ड्रिलिंग का काम उनके हाथों हो रहा है। रैट माइनर्स सुरंगों की खुदाई के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी राहत भरी खबर यह भी है कि जो ऑगर मशीन रेस्क्यू के लिए डाले पाइप में जाकर टूट चुकी थी, वो अब निकाली जा चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये है कि मजदूरों का सकुशल होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें खाना पीना भेजा गया था और वो अभी भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। और मजदूर ठीक है और खाने पीने को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। मजदूरों का मनोबल भी बना हुआ है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस पूरे मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, ताकि मजदूरों की मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा सके और टनल के भीतर क्या चल रहा है उसे भी समझा जा सके। पूरे मामले पर पीएमओ की नजर भी बनी है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू में जुटे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब तक किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन से सबक लेकर टीम सभी विकल्पों पे काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा विकल्प में रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद है। ताजा अपडेट ये आ रही है कि रेस्क्यू टीम किसी जल्दबाजी में नहीं, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।